बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस वीडियो में आप सबका पैगाम है। गजा की वो रिहाइश 3 कैदी खानदान इसराइली हमलों में ख़त्म हो गए। 15 बच्चों समेत खानदान के 21 लोग मर गए। सुबह के 4 बजे थे जब अहमद की अचानक आँख खुल गई। अहमद को शदीद बेचैनी का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गलत है। जब से गजा पर इसराइल के हमले शुरू हुए थे तब से ही लंदन में रहने वाले अहमद गजा में रहने वाले अपने ख़ानदान की खैरियत जानने के लिए फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को बिलाना का लाजमी चेक करते थे। इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी की बिजली मुनक़ता करने के बाद से अहमद का अपने वालिद और अपने बहन भाइयों से रब्ता मुश्किल था। ताहम 2 दिन पहले इनकी बहन वाला का पैगाम आया था। इसमें सिर्फ इन्हें इत्तला मिली थी कि इनके घर को एक बम से नुकसान पहुंचा था। घर के अंदर की खिड़कियां और दरवाजे सब टूट गए थे, लेकिन अहम बात यह है कि खुदा ने हमें महफूज रखा, हम सब ठीक है। अहमद ने जवाब में लिखा था, घर ठीक हो सकता है, अहम बात यह है कि हम महफूज हैं, आप महफूज हैं। वाला और इनके 4 बच्चे गजा के वसत में देर अलबहा में अपने वालिद के घर चले गए। ताहम इस रात 4 बजे जब अहमद बेदार हुए तो फैमिली ग्रुप में खामोशी थी। वो कई दूसरे लोगों को पैगाम देख सकते थे जो भेजे गए थे और फिर हज़फ कर दिए गए थे। उन्होंने गजा में एक दोस्त को फ़ोन किया कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, और फिर इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा के क्योंकि इनका ख़ानदान मर गया। 15 बच्चों समेत ख़ानदान के 21 लोग मर गए। जंग के आगाज़ से अहमद और गजा से इनके दीगर फ्लाइट मेट एक किस्म की जहन्नुम में रह रहे थे। इनके फ़ोन तबाही मौत की खबरें देते हैं। हर रोज़ इन्हें बताया जाता है कि कोई पड़ोसी, कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ वो स्कूल जाते थे अब दुनिया में नहीं रहे। इसके बावजूद इन्हें कभी यकीन नहीं था कि जंग बराह रास्त इनके ख़ानदान को ख़त्म कर देगी। इनका घर देर अलबलाह के वसत में एक ऐसे इलाके में है जिसे पहले कभी निशाना नहीं बनाया गया था। मैंने सोचा था कि इनके लिए खौफनाक वक्त है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, मैंने यही सोचा था। इनके ख़ानदान के मजमूई तौर पर 21 अफराद इस वक्त मारे गए जब इनका घर एक फ़िज़ाई हमले से तबाह हो गया। इस हमले में इनके वालिद, 3 बहनें, 2 भाई और इनके 15 बच्चे हलाक हो गए। मरने वालों की आखिरी वीडियो कॉल। मरने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि दुखी अहमद अपने ख़ानदान के हर फर्द के नाम और उम्रें याद करने की कोशिश में खुद पर काबू खो देते हैं। बच्चों में इनका 13 साला भांजा असलम सबसे बड़ा था और जिसे अहमद सबसे ज़्यादा चाहते थे। अहमद इस वक्त एक नॉर्मल लड़के थे जब इनकी बहन वाला के असलम की पैदाइश हुई थी। जब वाला का काम पड़ जाती तो अहमद की वालदा असलम की देखभाल करती थी और अहमद को अक्सर असलम को दूध पिलाने और कपड़े तब्दील करने में मदद करते थे। जैसे जैसे असलम बड़ा हुआ वो अहमद को अपना आइडियल बनाया गया। असलम ने अपने मामू जैसा बनना चाहता था। अहमद कहते हैं कि वो अपनी क्लास में सबसे आगे था और अंग्रेजी में ख़ास तौर पर मेहनत करता था ताकि वो भी बरतानिया आ सके। असलम इस हमले में अपनी छोटी बहनों को साथ मारे गए। 10 साला दीमा, 9 साल की तरा, 5 साला नूर और 2 साला की नस्मा दुनिया से जा चुकी थी। यही नहीं बल्कि इन बच्चों की दीगर किज़न जिनमें 13 साला रिजाज, 11 साला बकर, 8 साला मोहम्मद और बिस्मा 6 साला अब्दुल्ला और तमीम, जबकि 9 साल की सारा सभी अहमद के आग के तारा थे। आखिरी बार अहमद ने बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की थी। अहमद को अपनी मुलाजिमत पर बोलन दिया गया था, जिसके बाद खानदानी रिवायत के मुताबिक अहमद ने तमाम बच्चों को अच्छी सी एक दावत देने का वादा किया था। इन सब बच्चों ने कहा कि वह साहिल समंदर पर जाना चाहते हैं और वहाँ पिकनिक करेंगे और खाएंगे, पिएंगे, लुत्फ अंदोज करेंगे। लिहाजा मैंने इनकी ये फरमाइश पूरी की। बच्चों ने इस दिन मुझे साहिल समंदर से वीडियो कॉल की थी और मुझसे बात करने के लिए हर कोई फ़ोन पर आना चाह रहा था। अब मैं इनमें से 15 हलाक हो चुके हैं। अहमद के 9 बहन भाइयों में से अब सिर्फ वो खुद और 2 बहनें जिंदा रह गई। हमले के बाद दिनों में अहमद ने 3 साल उम्र समेत हर एक बच्ची की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की। फिर इन्हें अपनी जिंदा बच जाने वाली बहन का फ़ोन आया कि उमर जिंदा है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। जब बम गिरा तो उमर अपनी माँ शमा और वालिद मोहम्मद के साथ बिस्तर पर थे। मोहम्मद तो मारे गए, लेकिन शमा और उमर माजजाना तौर पर बच गए। मैं हर रोज़ 100 बार मरता हूँ। वाहिद दूसरे शख्स से जिसम जिंदा निकाला गया वो अहमद की 11 साला भतीजी मिलाद थी। इनके जिस्म का 25 हिस्सा 3rd डिग्री जल गया था। जब मैं अहमद से मिला तो उन्होंने मुझसे अस्पताल में मिलाद की तस्वीर दिखाई, जिसका जिस्म पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ था। पहले तो मैंने इसे लड़का समझा क्योंकि इसके बाल छोटे थे, ताहम इसके बाल आग में झुलस कर ख़त्म हो गए थे। जब यह हमला हुआ तो मिलाद के वालिद घर में नहीं था और वह जिंदा बच गए, लेकिन उनकी बीवी और 2 दीगर बच्चे मारे गए।
جب احمد نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے انہیں میسج کی تو جواب آیا، میں ایک جسم ہوں جس میں روح نہیں۔ اس وقت غزہ سے فون کے سگنل مکمل طور پر منقطع ہو گئے تھے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا تھا، اس لیے احمد کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب 2 دن بعد دوبارہ سگنل ملے تو انہیں معلوم ہوا کہ ملاک بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ طبی سامان کی کمی کے باعث جب ایک زیادہ سیریس کیس آیا تو ملاک کو آئی سی یو سے باہر لے جانا پڑا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ ملاک کے والد نے جب اپنے 3 بچوں میں سے سب سے بڑے اور آخری کو بھی دم توڑتے دیکھا تو ان کی تمام امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ انہوں نے احمد کو بتایا کہ میں ہر روز 100 بار مرتا ہوں۔ اس طرح سے احمد گھر کی